अब देखो, फॉर एग्जाम्पल अब मैं क्वांटिटी की बात करता हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। अब बेटा हर बार मेरा मेन पर्पस क्या होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हमें मेजरमेंट करना है तो किसका करना है, और यूनिट है तो किसकी यूनिट है। तो ये दोनों चीज़ है क्वांटिटीज़ की, ठीक है। ये दोनों चीज़ किसकी है, क्वांटिटीज़। हमारे नेचर में बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं। अब हम कुछ नए तरीके से पढ़ते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास मटेरियल है, 4 तरीके के मटेरियल है। आयरन है, स्टील है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, 4 तरीके के मटेरियल है, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने क्या करा, इन मटेरियल को देखा, सबका साइज सेम, लेंथ सेम, लेकिन सबका वजन अलग अलग, सबका वेट अलग अलग। तो सबका वेट अलग अलग क्यों है, सब क्यों अलग अलग वजन दे रही हैं, ये वेट अलग अलग क्यों दे रही हैं। तो हमने उस क्वांटिटी का नाम दिया जिसकी वजह से इनका वेट सब में अलग अलग है। बेटा वेट सब में होता है, हमारे नेचर की हर क्वांटिटी में वेट होता है। हर क्वांटिटी में नहीं, हर कंपोनेंट में, नॉट क्वांटिटी, हर कंपोनेंट में। क्या कंपोनेंट बेटा, ये प्लास्टिक, ठीक। आप लोग, हम सब नेचर के ही बने हुए हैं। क्यों, नेचर ने तो बनाया हमें, हम ऐसे थोड़ी ना बड़े हो गए। कैसे बड़े हो रहे हैं, बचपन से फीडिंग होती है हमारे अंदर, हमें खाना दिया जाता है तो वो एटम्स टूट करके बॉडी में ही तो जुड़ते हैं, और वो जो खाना पीना हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में ही दूसरे शेप में, दूसरे चीज़ में निकलता है बाहर। हड्डियाँ बड़ी होती हैं उससे, मांस बनता है उससे, ठीक है। तो वो जो किसी बॉडी में वेट देता है, किसी बॉडी में जो ऐसे भार देता है, ऐसे दबाव देता है, ऐसे दबाता है किसी बॉडी को, उसको हमने नाम दिया कि नेचर की हर कंपोनेंट में होता है। उसको क्या नाम दिया बेटा हमने, मास। सब में होता है ना ये मास, है ना। तो ये नेचर की कंपोनेंट की कैरेक्टरिस्टिक है। नेचर में ही नेचर के कंपोनेंट की कैरेक्टरिस्टिक मतलब नेचर के हर कंपोनेंट की ये गुण है, ये उसका गुण होता है। सब में होता है, ऐसा नेचर ने डाला, ठीक है बेटा। ऐसे ही नेचर के हर कंपोनेंट के पास लेंथ होती है। देखा हमने, और देखा हमने क्या कि 4 रॉड लिए मैंने, कॉपर का रॉड लिया, एल्यूमिनियम का रॉड लिया, लोहे का लिया, सेम लेंथ के हैं लेकिन वेट अलग अलग है, ठीक है। सेम लेंथ के हैं और वेट अलग अलग है। हमने देखा कि जो ऐसा देखा हमने क्या देखा कि लेंथ और मास दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। देखो, आपने यूनिफिकेशन पढ़ा बेटा, यूनिफिकेशन जानते हो। यूनिफिकेशन का मतलब होता है चीज़ों को कम से कम करना। फिजिक्स चाहती है हर चीज़ में कि भाई मैं नेचर में एक क्वांटिटी बनाई मास, और हर जगह मास ही जोड़ दूं मैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक लॉ बनाया, ग्रेविटेशन लॉ, तो फिजिक्स चाहती क्या है, एक ही लॉ बन जाए और एक ही लॉ से सब जगह लगा दूं, है ना। फिजिक्स यही चाहती है कि एक ही लॉ से हर काम हो जाए, एक ही चाबी से सारे ताले खुल जाए, इस नेचर के राज सब खुल जाए। मुझे सब चीज़ को एक्सप्लेन करना है। मैंने बोला बाइक क्यों चलती है, मैं चाहता हूँ क्या, फिजिक्स क्या चाहती है, फिजिक्स चाहती है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए नए लॉज बनाए गए हैं, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज बनाए गए हैं, उसको थर्मोडायनेमिक्स से एक्सप्लेन किया गया है ना। तो हमने क्या करा, फिजिक्स में लॉज तो बनाए, और हम चाहते हैं कि कम से कम लॉज की हेल्प से ज़्यादा फिनोमिना को एक्सप्लेन करा जा सके। वैसे ही फिजिक्स चाहती है कि क्वांटिटीज़ भी कम से कम रहे, और कम से कम क्वांटिटी की हेल्प से मैक्सिमम चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा सके, मैक्सिमम चीज़ों को मेजर करा जा सके। जैसे मास से हम लेंथ को नहीं नाप सकते। क्या आप नाप सकते हो मास को लेंथ से? मैंने बोला कि ये बताओ ये कितने किलोमीटर लंबा है या कितने किलोमीटर भारी है, तो अजीब सी बात कर रहे हो कि ये किलोग्राम में मेजर होता है। क्यों? क्योंकि किलोमीटर का या मीटर का दबाने से, इस वजन से
कोई मतलब नहीं। कि हम नेचर में देखते हैं दो अलग अलग लेंथ के आदमी अलग अलग वेट के होते हैं। हम देखते हैं एक आदमी बड़ा लंबा है, एक आदमी छोटा है, लेकिन क्या देखा, छोटा वाला आदमी ज़्यादा भारी है। तो इसका मतलब क्या है, मास का लेंथ से कोई मतलब नहीं। तो हमने क्या ऐसे किया, हमने नेचर में कई सारी क्वांटिटीज़ बनाई, कई सारी क्वांटिटीज़ देखी, ठीक है, उसके बारे में सोचा, ठीक, और उन क्वांटिटीज़ को हमने नाम दिया। देखा कि भाई ये दबाने वाले की वजह से किसकी वजह होता है बेटा, वेट किसकी वजह होता है, मास की वजह से। चीज़ों के पास साइज होता है, साइज, तो वो है नंबर 2 लेंथ। ठीक है बेटा, चीज़ें पुरानी होती हैं तो टाइम, थर्ड इज अ टाइम। ऐसे ऐसे हमारे नेचर में बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, बेसिक इसे हम बोलते हैं बेसिक क्वांटिटीज़, ठीक है, दीज आर द बेसिक क्वांटिटीज़। है एक्चुअल देखो ये बेसिक क्वांटिटीज़ होती क्या है, मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा। बेसिक क्वांटिटीज़ से क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे एक क्वांटिटी हमारे नेचर में है कि जब वेन एवर वी अप्लाई अ फोर्स, वेन एवर वी पुश इट, दिस बॉडी डिस्प्लेसेस। क्यों, ये बॉडी क्या करती है, डिस्प्लेस करती है, नेचर का रूल है। जब भी हम पुश करते हैं तो ये बॉडी यहाँ से यहाँ आ जाती है, ठीक। हमने देखा इस बॉडी के पास क्या है, मास। तो किसी मास को पुश करते हो तो वो क्या करती है, डिस्प्लेस करती है, ठीक। अच्छा, मैंने फोर्स ज़्यादा लगाया तो देखा मैंने ये बहुत ही कम टाइम में यहाँ पहुँच गई। मैंने फोर्स और भी ज़्यादा लगाया, देखा और भी कम टाइम में यहाँ पहुँच गई। क्यों, तो यानी मास, डिस्प्लेसमेंट और एक क्वांटिटी क्या है, टाइम, इनसे मिल करके फोर्स बनता है। भाई फोर्स का रिलेशन क्या है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, होता नहीं होता। अब मास, फोर्स किससे मिलकर बना है, मास से। एक्सेलरेशन किससे मिलकर बना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक। टाइम आ गया। वेलोसिटी किससे मिलकर बना है, वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी किससे बनी है, पोजीशन किससे मिलकर बना है, लेंथ से और टाइम से। तो उसका मतलब फोर्स किससे मिलकर बना है, मास से, लेंथ से और टाइम से। तो मैंने बोला कि किसी बॉडी पे कितना फोर्स लगाया, तो आप फोर्स नापोगे कि मास, लेंथ और टाइम नापोगे, मास, लेंथ और टाइम नापोगे बेटा। तो फोर्स क्या है, फोर्स नहीं नापना हम लोगों को, हम लोग क्या करना है, हमें मास, लेंथ और टाइम नापना है, ठीक है। अच्छा, अब बेटा ये सब क्वांटिटीज होती क्या है, ये सब फिजिकल क्वांटिटी होती है। ऑल दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मेजर कैसे करते हैं बेटा, मेजर करने के देखो, लेंथ को मेजर करने का तरीका क्या है, हमने क्या बनाया बेटा, लेंथ को मेजर करने के लिए देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप। मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले देखना है क्वांटिटी को। फिजिक्स क्या करेगी बेटा, किस चीज़ को समझने के लिए क्या करेगी, पहले क्वांटिटी बनाएगी, स्टेप स्टेप। पहले फिजिक्स किसी चीज़ को समझने के लिए पहले क्या बनाएगी, क्वांटिटी। दूसरा स्टेप, उसको मेजर करना है तो मेजर बिना यूनिट के नहीं हो सकता, मेजर बिना यूनिट के नहीं हो सकता, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ही क्या होता है कि नेचर की क्वांटिटीज़ को मेजर करना, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अब देखो बेटा ध्यान से, फॉर एग्जांपल इसी लेंथ को ले लो, लेंथ को। अब नेचर में फिजिक्स ने बनाया कि हर चीज़ के पास लेंथ होती है, वेट तो होती है, एरिया होता है, वॉल्यूम होता है, होता नहीं होता, सब होता है। वॉल्यूम किससे मिलके बना है, लेंथ से। एरिया किससे मिलके बना है, लेंथ से। तो मैं अब क्या करना है, मुझे एरिया नापना है, मुझे वॉल्यूम नापना है, कैसे नापूं, तो पहले आप लेंथ नापना तो सीख लो। तो बोला क्या, लेंथ एक नेचर की क्वांटिटी है,
तो क्वांटिटी बन गई हमारी, क्यू बन गया, तैयार हो गया हमारा बेटा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस क्वांटिटी को मुझे मेजर करना है। तो इसको मेजर करने के लिए हमने डिसाइड कर लिया कि इसकी एक यूनिट हमने डिसाइड कर ली, मतलब एक वैल्यू डिसाइड कर ली हमने कि लेंथ एक क्वांटिटी है नेचर की, और इसकी एक वैल्यू हमने डिसाइड की ये वाली। ये कितना है, इसको हमने माना कि आज से मान लो सब बच्चे कि ये है 1 मीटर। क्यों, व्हाट इज दिस, दिस इज 1 मीटर। ठीक, तो ये लेंथ की ये 1 यूनिट है। हर क्वांटिटी की, फिजिक्स क्या बोलेगा, हर क्वांटिटी की 1 यूनिट होती है। फिजिक्स हर क्वांटिटी की 1 यूनिट बताएगा, उसको डिफाइन भी करेगा। फिजिक्स 1 मीटर को डिफाइन किया उसने, 1 मीटर को डिफाइन भी किया, डेफिनेशन भी दी फिजिक्स ने। तो फिजिक्स ने क्या बोला, ये है, डिसाइड कर लिया हम लोगों ने, और ये है 1 मीटर। व्हाट इज दिस 1 मीटर, दिस इज द यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की एक वैल्यू, लेंथ की एक वैल्यू कितनी होती है, वो लेंथ की एक वैल्यू को हम बोलते हैं 1 यूनिट। व्हाट इज 1 यूनिट, है ना, 1 वैल्यू ऑफ, 1 वैल्यू ऑफ लेंथ, 1 वैल्यू ऑफ लेंथ। ठीक, तो व्हाट इज दिस 1 मीटर। ठीक है बेटा, अच्छा ओके। तो एक क्वांटिटी आ गई हमारे पास लेंथ, उसकी हमने यूनिट डिसाइड कर लिया। ओके, क्या है, नेचर 1 मीटर लंबा है ना, ना ना ना। देखो मैंने बोला कि ये कमरा कितना लंबा है, यहाँ से ऐसे। ठीक, मैंने 1 मीटर डिसाइड कर लिया। अब यहाँ से रखना स्टार्ट किया 1, फिर इसी को ऐसे ऐसे पलटा मैंने 2 और टच करा 3। तो कितनी बार रोल किया इसको मैंने, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, एक यूनिट की वैल्यू इतनी है। और कितनी बार रोल हुआ ये, 3 बार। तो कितनी क्वांटिटी हो गई, 3 यूनिट, यानी 3 मीटर हो गई। ठीक है, तो आगे लिख दो 3। अब जरूरी थोड़ी 3 होगा, एन भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एन मतलब कुछ भी। ऐसे करोगे तो 5 हो जाएंगी, 10, 6 हो जाएंगी। तो कोई भी क्वांटिटी के नेचर में किसी क्वांटिटी के पास क्या होती है बेटा, यूनिट, और वो यूनिट कितनी बार रिपीट हुई वो दिखाएगा टोटल क्वांटिटी। बात समझ नहीं आई। ठीक, देखो फिजिक्स को हम एक नाम से और जानते हैं, फिजिक्स को हम बोलते हैं साइंस ऑफ मेजरमेंट। ये हमेशा मेजर ही करती रहती है, हर चीज़ को मेजर करती है। आप शुरू से एंड तक जाओगे, नई नई क्वांटिटी पढ़ते रहोगे, कैसी कैसी क्वांटिटी। एग्जांपल देता हूँ मैं, बड़ा अच्छा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आप देखोगे कि एक ही चीज़ अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से फिजिक्स उसको पढ़ाई करती है, उसकी स्टडी करती है, उसमें एक क्वांटिटी बनाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे घरों में जो बर्तन होते हैं खाने पकाने वाले, स्टील के होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, लेकिन स्टील की कंडक्टिविटी, अब देखो ध्यान सुनो, हम लोग क्या करते हैं, हमने देखा कि कॉपर सब जानते हो, तांबा, उसको गर्म करो, उसको गर्म करने से देखा हमने नेचर में, तो कॉपर को गर्म करने से हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है फटाफट हर जगह। कॉपर का रॉड लो, एक एंड से गर्म करो, दूसरे एंड पे झट से हीट पहुंच जाती है, और दूसरा एंड इतना गर्म हो जाएगा कि छू भी नहीं सकते। ठीक, तो हमने बोला, हमने और भी मटेरियल को देखा, हमने एल्यूमिनियम को देखा, हमने लोहे को देखा वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होते, उनमें हीट बड़ी देर में आती है यहाँ पर, जबकि कॉपर में झट से आ जाती है हीट। तो हमने बोला कॉपर में ऐसा क्या ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है। अब देखो ना फिजिक्स का दिमाग किस में चल रहा है, ज़्यादा क्या है, जो भी है मुझे तौलना है, मुझे नापना है, क्या करना है, मुझे मेजर करना है, और उसकी 1 यूनिट डिसाइड करनी है। और वो कितनी होती है उसकी मल्टीप्लाई किससे करूँगा, नंबरों से। नंबर क्या करते हैं, किसी चीज़ को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, कम भी कर देते हैं, है ना, करते नहीं करते, छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू छोटी हो जाती है। ठीक, अब क्या हुआ, हमने देखा कॉपर में एक चीज़ ज़्यादा होती है, वो आप आगे पढ़ोगे हीट में, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। उसका नाम हमने दिया कंडक्टिविटी
कौन सी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है? हीट कंडक्टिविटी। हीट की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है कॉपर में। ठीक, तो जब हमने किस चीज़ के लिए यूज़ किया? हमने हीट के लिए, जब चीज़ों को गर्म करना होता है, जैसे खाने को पकाना होता है, ठीक है, तो हमने कॉपर का यूज़ किया। भाई कॉपर में हीट होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? अब यहाँ थोड़ा सा केमिस्ट्री अपना दिमाग लगाती है। केमिस्ट्री क्या लगाती है कि कॉपर के बर्तन में खट्टे सामान को पकाओगे, खट्टे सामान को रखोगे तो वो रिएक्शन करके पॉइजन बनाता है, पॉइजनस होता है। कॉपर के बर्तन में हम दही नहीं पकाते, दही बनाते नहीं, ठीक है। नींबू खट्टा होता है, कॉपर के बर्तन में बिल्कुल नहीं डालते नींबू पानी, है ना, नमक से भी रिएक्शन करता है और वो पॉइजनस होता है। अब फिजिक्स ने बता रखा पहले, फिजिक्स ने एक मेजरमेंट दे रखा है कि कॉपर क्या करता है, हमें क्या करना है, हमें कॉपर के बर्तन में खाना पकाना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि कॉपर रिएक्शन करता है। तुम बोलोगे सर स्टील के खाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि स्टील का जो सरफेस होता है, बॉटम होता है, वो हीट इक्वली हर तरफ ट्रांसफ़र एकदम से नहीं करता। देखते हो ना भी आप देखते होगे कि स्टील के बर्तन में जब हम खाना पकाते हैं तो बीच में काला जल जाता है बीच से, तो सारी हीट वो बीच में ही देता है, चारों तरफ हीट ट्रांसफ़र नहीं करता इक्वली। तो फिजिक्स, अब हमें तो फिजिक्स ने बताया कि हीट बड़ी इक्वली चारों तरफ ट्रांसफ़र करता है ईजिली, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो फिजिक्स ने तरीका बताया। फिजिक्स बोला है कि एक काम करो ना, आप स्टील तो रखो, स्टील रखो और स्टील के नीचे बॉटम लगा दो, किसका? कॉपर का। बर्तन तो स्टील का है, बॉटम किसका लगा दो? कॉपर का। गर्म कौन होगा? कॉपर। और उससे हीट चारों तरफ ट्रांसफ़र होगी और इक्वली हीट होगा क्या? उसका बॉटम। इससे दूध बीच में जलेगा नहीं। तो ये तरीका है। तो हमने क्या करा, हमने देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ, हमने एक क्वांटिटी मेजर करी, कौन सी? थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी हमने मेजर कर ली क्वांटिटी, उसकी 1 यूनिट भी डिसाइड कर लिया, उसको मेजर करने का तरीका बता दिया और बता दिया किस मटेरियल में ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती है। तो हमने यहाँ पे हीट के बारे में स्टडी किया। मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी बताई हमने? थर्मल कंडक्टिविटी। मैंने बोला कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक। अच्छा, अब फिर देखो, अब इसी कॉपर को मैं ले गया कहाँ पर? कंडक्टेंस के लिए। कौन से? वायर में करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ये जो घरों में वायर है मैं डलवा दी आयरन की पूरे घर में, ठीक। क्या देखा? पंखा बड़ा स्लो चल रहा है यार, वोल्टेज तो फुल आ रही है, पंखा क्यों स्लो चल रहा है? हमने क्या देखा कि चार्ज की सारी एनर्जी रास्ते में ही खा गया आयरन। जैसे होता है ना हमारे देश में, ऊपर से पैसा तो आता है, रास्ते में सारे मंत्री लोग खा जाते हैं और गरीबों के तक पहुंचता क्या है? ठुल्लू, ये तो पहुंचता है ना। वही काम यहाँ पे भी हुआ, सारी एनर्जी कौन खा गया रास्ते में? आयरन। तो हमने बोला यार, फिजिक्स बोला यार इसकी क्या ज़्यादा है, इसकी क्या ज़्यादा है, इसमें ऐसा क्या ज़्यादा है, ठीक। अब फिजिक्स को नापना है वो चीज़। अच्छा, इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ करें हम, जिसकी जो भी चीज़ इसकी जो भी चीज़ ज़्यादा है उसमें वो चीज़ कम होनी चाहिए, कि जिस वजह से ये सारी एनर्जी खा रहा है इसकी वो चीज़ ज़्यादा है, वो चीज़ दूसरे मटेरियल में क्या होनी चाहिए बेटा? कम होनी चाहिए। तो हमने पढ़ा हुआ है, फिजिक्स ने क्या बनाया? एक नई क्वांटिटी बना दी, एक नई क्वांटिटी बनाई। वो क्वांटिटी कौन सी बेटा? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या दी? ओम मीटर। एक यूनिट डिसाइड की ना, ओम मीटर, ठीक है। अब ये बना दी एक क्वांटिटी, रेजिस्टिविटी नाम दिया, उस क्वांटिटी का नाम रेजिस्टिविटी दिया, उसकी यूनिट ये दे दी और उसके आगे n से मल्टीप्लाई करना है। कितनी रेजिस्टिविटी है? बस हमने देखा कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है। अब हमने आयरन को हटा के किसको लगा दिया? कॉपर को। तो ये एक क्वांटिटी है, ठीक है। देखा, लाइट ज़्यादा आती है, लाइट कम आती है, या आज गर्मी ज़्यादा है, कल गर्मी कम थी, ठीक है। तो हमने बहुत सारी क्वांटिटीज़ बनाई, हमने टेम्परेचर बनाया, सबको नाप सकते हैं हमने। और क्या बनाया था बेटा? कल की वीडियो में देखा था, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट,
मैं फटाफट बता रहा हूँ ये चीज़ें। 6 क्या थी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी और लास्ट बनाया था हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, AMOUNT, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक, देखो बेटा, हमारे नेचर में हमें ढूंढते गए, सोचा, हमने खोजा, खूब क्वांटिटी ढूंढी, क्योंकि फिजिक्स बेटा पढ़ना है तो क्वांटिटीज पढ़नी पड़ेगी, पक्का ध्यान समझ लो, हर जगह क्वांटिटी ही मिलेगी। हमने देखा हज़ारों क्वांटिटीज़ हैं, क्या सबको पढ़ लें? नहीं, ज़रूरत नहीं सबको नापने की, आप इनको नापो ना, और बाकी क्वांटिटीज़ किससे मिलके बनी है? इन्हीं से तो मिलके बनी है, क्यों? हाँ, बाकी देखो आपका रेजिस्टेंस को V/I, R = V/I, I इलेक्ट्रिक करंट, 10th पढ़ा है। V किससे बल के बना है? V बराबर W बराबर Q × V पढ़ा है आपने, W बराबर Q × V, है ना? वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज इज अ पोटेंशियल, है ना? तो एक चार्ज पर जो वर्क होता है उसे हम पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये पोटेंशियल किससे बल के बना है? वर्क और चार्ज, वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज, एक चार्ज पर, और चार्ज खुद किससे बल के बना है? Q बराबर I × T, करंट से, चार्ज की करंट और टाइम, क्यों बेटा, है ना? तो किस पे डिपेंड है? R डिपेंड है करंट पे, R डिपेंड है टाइम पर, क्यों भाई? सिंपल सी बात है, एक वायर है, इस वायर में चार्ज एकदम से पहुंच जाता है यहाँ पर, तो क्या बोलोगे? इसका रेजिस्टेंस कम है। एकदम से पहुंच जाना, झट से पहुंच जाना, क्या बोलते हो आप लोग? टाइम कम लिया, है ना? बटन दबाया, झट से पहुंच गया, टाइम कम लिया, रेजिस्टेंस कम होगा इस वजह से, ठीक है ना? तो ये चीज़ है। वायर मोटी है, कोई बात नहीं, R = ρ × L/A पढ़ लो ना, या L/A प्रोपोर्शनल टू L/A। रो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, लेंथ ज़्यादा होगी, लेंथ किसकी प्रॉपर्टी? ये देखो, लेंथ पे डिपेंड है। एरिया किससे मेजर होता है? लेंथ से। मोटाई ज़्यादा है, रेजिस्टेंस कम, लेंथ ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो इन्हीं से ही, अब मैंने बोला रेजिस्टेंस नापना है क्या तुम्हें? रेजिस्टेंस नापना है तो बोलो रेजिस्टेंस को नापो, लेंथ नापो और एरिया नापो। एरिया किससे नापोगे? लेंथ से ही नापोगे, क्योंकि लेंथ के बहुत सारे नाम होते हैं। क्या क्या नाम होते हैं? लेंथ को हम डिस्प्लेसमेंट से भी जानते हैं, लेंथ को हम हाइट से भी जानते हैं, लेंथ को हम ब्रेथ से भी जानते हैं, लेंथ को हम विड्थ से भी जानते हैं, लेंथ को हम रेडियस से भी जानते हैं, लेंथ को हम डायमीटर से भी जानते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, ठीक है ना? वेवलेंथ के नाम से भी जानते हैं हम लेंथ को। बहुत सारे नाम होते हैं बेटा लेंथ के, क्यों? एक बच्चे के कई सारे नाम होते हैं, क्यों? कभी किसी को टिंकू बोलते हैं कभी किसी को स्कूल में कुछ और बोल देते हैं, बोलते नहीं बोलते, लेकिन होता तो एक ही बच्चा है, बस। ये लेंथ नेचर का ही एक बच्चा है, ठीक है बेटा, है ना? उसके बहुत सारे नाम। अब ये 7 तरीके की, देखो ध्यान से, ये 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं। फिजिक्स बोलती है सब क्वांटिटीज को मेजर करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बाकी जो भी क्वांटिटी मेजर करनी है तो इनमें से ही मेजर करो ना, क्योंकि उनका रिलेशन इन्हीं से तो बना हुआ है, ठीक है बेटा? अच्छा, और बाद में 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। देखो, बाद में एक मीटिंग बैठी साइंटिस्ट लोगों की, उन्होंने भाई हर 5 साल 10 साल में मीटिंग बैठती है, और मीटिंग में डिस्कशन होता है किस चीज़ का, कि क्या, देखो पहले तो शुरू में 3 ही क्वांटिटी थी, बाद में सोचा गया, बाद में डिसाइड करके 7 बनाई गई है, कि भाई टेम्परेचर भी तो एक बेसिक क्वांटिटी है, उसको आप ना तो मास में तौल सकते हो, ना उसको टाइम से नाप सकते हो, ना उसको लेंथ से इंची टेप से नाप सकते हो, तो टेम्परेचर एक बेसिक क्वांटिटी हुई। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे तौलोगे? जब वायर में करंट फ्लो हो रही है तब भी वही वजन था, और वायर में करंट नहीं फ्लो हो रही है तब भी वही वेट है, यानी वेट पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, टाइम पे डिपेंड नहीं करता। टाइम से हम नहीं मेजर कर सकते करंट को, तो इलेक्ट्रिक करंट को भी क्या माना गया? एक बेसिक क्वांटिटी। लाइट की कितनी चमक है आज, है ना? आज लाइट ज़्यादा, आज इंटेंसिटी ज़्यादा है, चमक को क्या बोलते हैं हम लोग? ल्यूमिनस। तो ल्यूमिनस, दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और फाइनली किसी अमाउंट को तौलना है हमें, है ना?
मोलर मास, है ना, 1 मॉलिक्यूल में अवोगाद्रो नंबर, ठीक, ये पढ़ा आप लोगों ने। तो उसको हम, ये हमने बनाया इनका क्वांटिटीज। अब बाद में 2 क्वांटिटीज और जोड़ी गई बेटा, 8th एंड 9th। इन दोनों क्वांटिटी को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। लिख लेना बेटा आप लोग, दीज आर द सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, इसको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में कौन सा जोड़ा गया कि हमने देखा इनसे मतलब नहीं है उन क्वांटिटीज का। एक है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है बेटा, 2 लाइन एक दूसरे के ऊपर जो इंक्लिनेशन होता है 2 लाइन का, एंगल क्या होता है, द इंक्लिनेशन बिटवीन 2 लाइन्स। थीटा से नापते ना, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, करते नहीं करते, दैट इज अ प्लेन एंगल। प्लेन क्या होता है, जैसे बोर्ड क्या है, प्लेन है ना, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, दैट इज अ प्लेन। क्लियर। तो ये जो एंगल है इस बोर्ड से बाहर नहीं आता, इसी बोर्ड पर रहता है। क्लियर। हाँ, तो प्लेन एंगल ये हो गया। एक होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल भाई, प्लेन एंगल तो 2 पाई में सीमित हो गया, 2 पाई से बड़ा तो नहीं हो सकता प्लेन एंगल, ठीक। सॉलिड एंगल कितना होता है, 4 पाई। क्यों, सॉलिड एंगल जानते हो, जैसे कोन, 3D शेप्स, ठीक है, ऑल दोज आर सॉलिड्स, स्फीयर, ठीक है। 3D शेप में क्या होता है बेटा, बोर्ड पे भी रहेगा, बोर्ड से बाहर भी निकलेगा। जैसे कोन को बनाऊंगा, अगर मैं प्लेन पे बनाता हूं तो ट्रायंगल दिखेगा। अब मुझको 3D शेप चाहिए तो बाहर भी निकालना पड़ेगा बेटा, इस तरीके से, है ना, तो बाहर भी दिखाना पड़ेगा मुझे, तो बाहर तो नहीं है। लेकिन जो ये एंगल होगा चारों तरफ का, ये ऐसा, ये होगा सॉलिड एंगल, है ना, ऐसे वाला, ठीक, ऐसे में, ठीक है। तो वो होता है सॉलिड एंगल। एक होता है प्लेन एंगल और सॉलिड। इनको बाद में ऐड किया गया, सप्लीमेंट किया गया लास्ट में, ठीक है, ओके। अच्छा, अब दीज आर द बेसिक क्वांटिटीज, इनको हम बोलते हैं बेसिक क्वांटिटीज इन ऑफ नेचर की बेसिक क्वांटिटीज हैं। इतना समझ में आया, ठीक है। अच्छा, और जो बाकी क्वांटिटीज होती हैं वो इनसे मिलके बनी होती हैं, एडिशन से नहीं, मल्टीप्लिकेशन से, डिवीजन से। एडिशन से क्यों नहीं बनती क्वांटिटीज, तो एडिशन से इसलिए नहीं बनती कि हम एडिशन नहीं कर पाते 2 अलग अलग क्वांटिटीज का। मतलब मास में हम क्या लेंथ जोड़ सकते हैं, मैंने बोला 2 किलोग्राम में 2 मीटर जोड़ दो, नहीं बोल सकते। हाँ, किलोग्राम से किलोग्राम जोड़ सकते हो, मीटर से मीटर जोड़ सकते हो, और लेकिन जोड़ने के बाद मीटर ही मिलेगा और जोड़ने के बाद किलोग्राम ही मिलेगा, बस में। तो कभी भी आपको नई क्वांटिटी ऐड करने से, सब्ट्रैक्शन करने से नहीं मिलती। नई क्वांटिटी कब मिलेगी, जब आप मल्टीप्लिकेशन करो। कौन सा ऑपरेशन करोगे, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। ध्यान रखना, हमेशा देखना। फॉर एग्जांपल, सबसे अच्छा लगता है मुझे फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की और एक्सेलरेशन की मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट अ न्यू क्वांटिटी, देयर इज अ फोर्स। बट दीज आर नॉट अ बेसिक क्वांटिटी, दीज आर द डिपेंडेंट क्वांटिटी। दीज आर डिपेंड्स किस पे डिपेंड करती हैं, इन पे डिपेंड करती है, ठीक है। दीज आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, दीज आर डिपेंडेंट, समझना है हमें। अब ये इनसे ड्राइव होके बनती है, तो उसको एक नाम और देते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज, कई बात समझा बेटा, क्लियर हो गया सब बच्चों को, है ना। फोर्स इक्वल्स टू मास इक्वल्स टू, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू V अपॉन I, V इज इक्वल्स टू W/Q। आपके 10th के लेके चलते हैं हम लोग। H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। सब देखो इन्हीं से मिलके बने हैं। और क्या सब में कहीं एडिशन दिख रहा है क्या, नहीं, सब में मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, ऐसे में,
है ना। वेलोसिटी अलग ही लेके चलो बेटा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। चेंज लगाना जरूरी है बेटा। चेंज देखो, ये डेल्टा क्या है, आज ज़रा कुछ नई चीज़ देखो बेटा। देखो ये जो डेल्टा दिखाता है ना, ये चेंज को दिखाता है। फिजिक्स में डेल्टा जो होगा ना, चेंज को दिखाएगा, लार्ज चेंज, बड़ा चेंज। अभी 2 मीटर था, अब 10 मीटर हो गया, या 2 मीटर था 3 मीटर हो गया, दैट इज ऑल्सो ए लार्ज चेंज। क्लियर। लेकिन 2 मीटर था और 2.001 चेंज हुआ, तो चेंज कैसा है, ये वेरी स्मॉल, है ना। तो मैंने बोला बड़ा चेंज, तो डी की जगह एक्स दिखाओ, ये क्या दिखाएगा, बड़ा चेंज। अब छोटा चेंज होता है, छोटा चेंज, तो छोटे चेंज के लिए क्या लिखा होगा आप लोग। मैंने बोला एक्स में बहुत, अभी एक्स 2 मीटर चला, अब एक्स चला 2 में 0.001 जोड़ दो, और तो बहुत छोटा चला। तो इस छोटे से चेंज को क्या बोलोगे आप, डी एक्स। क्या किससे दिखाओगे फिजिक्स में, डी लगा दोगे आगे। अब ये डी जो आगे जब भी डी लिखा गया तो क्या दिखाएगा, चेंज तो है, लेकिन कैसा, इसमें कैसा चेंज है, वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल, इनफाइनाइट टाइम स्मॉल। इतना छोटा चेंज है ये कि बहुत स्मॉल। क्लियर। और ये बड़े चेंज के लिए, सबको समझ आ गया, है ना। तो जब भी मैं आगे डेल्टा लगा दूंगा या dx लगा दूंगा, डी, तो क्या दिखाएगा, ये चेंज को। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स इज डेल पी अपॉन डेल टी, ये क्या दिखाएगा, चेंज इन मोमेंटम विद चेंज इन टाइम, तो बड़ा चेंज है। अब मैं बोलूं फोर्स इज इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी, दोनों से ही फोर्स मेजर होगा, तो ये दिखाएगा क्या है, ये बहुत ही छोटा सा टाइम चेंज हुआ और बहुत छोटा सा क्या चेंज हुआ, मोमेंटम। क्लियर, सबको समझ आया नहीं आया, ठीक। क्या काम होता है इन दोनों का, जब दोनों चेंज दिखा रहे हैं क्या काम होता है, ये हम आगे स्टडी करेंगे, क्यों दिखाया हमने इसको, ठीक है। लेकिन इनका यूज़ होता है। तो बेटा वेलोसिटी, अगर पोजीशन चेंज नहीं होगी तो वेलोसिटी नहीं होगी, ध्यान रखना। वेलोसिटी में पोजीशन चेंज होना लगातार कंपलसरी है। क्लियर, ध्यान रखना। तो अब चेंज हो गया, अब चेंज होने में क्या लगता है, टाइम। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो चेंज होने में समय ना ले, बिल्कुल। चेंज तो टाइम लेता ही लेता है। अभी इनिशियल कितना था, फाइनल कितना हो गया, तो इनिशियल से फाइनल होने में डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम। क्लियर हो, बिल्कुल। तो वो जो टाइम लिया, वो टाइम यही तो है। मैंने बोला शुरू में कितना था, d2, बाद में कितना, सॉरी शुरू में d1 था, बाद में कितना हो गया d2, कितना इसमें टाइम था t1, इसमें टाइम था t2। भाई d1 में कितना d1 पोजीशन पे कितना टाइम था t1, d2 पोजीशन में कितना टाइम था t2। t2 माइनस t1 ही क्या है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे कोई वैल्यू तो आएगी, वो ये वैल्यू, इस तरीके से। तो आपको पोजीशन चेंज दिखाना है। तो अभी वेलोसिटी के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। तो ये देखो बेटा, ऐसी ऐसी सेवरल क्वांटिटीज़ हैं हमारे नेचर में, बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है ना। हमारे नेचर में बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं। क्लियर। अब हमने बोला क्या उन क्वांटिटीज़ को नापते रहे अलग अलग, नहीं, इनको नापो, इन्हीं के ही मल्टीप्लिकेशन से, स्क्वायर से, डिवीज़न से ही तो बनी है अलग अलग क्वांटिटी। आया समझ में, है ना। ये ध्यान रखना, तभी आपको आगे फिजिक्स का बेसिक पता लगेगा। क्लियर। चलो, अब ये बात तो हम लोगों को क्लियर हो गई। अब आगे बात आती है इनको मेजर करना। मैंने आपसे क्या बोला, मेजर कब कर सकते हो, जब उनकी क्या डिसाइड हो, यूनिट्स। हाँ, ध्यान रखना, जब तक आप उनकी यूनिट्स देखो बेटा, चाहे वो बेसिक क्वांटिटीज़ हो चाहे वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हो। अच्छा, इनकी डेफिनेशन पता लग गई बेसिक की, जो खुद पर डिपेंड होती हैं, और जो इन पर डिपेंड होती हैं वो ड्राइव्ड होती हैं। क्लियर हुआ, ठीक। अच्छा, अब आगे नेक्स्ट क्या है, अब हमें इन क्वांटिटीज़ को फिजिक्स बोलती है जो भी देखो मेजर करो, जो भी तुम्हें दिखता है। अब वो फिजिक्स का है, वो फिजिक्स का पार्ट है, तो उसको मेजर करो, ठीक है। अब ये क्वांटिटीज़ हमें नेचर में दिखी, सिर्फ हमने ही थोड़ा देखी, लाखों सालों से, हज़ारों सालों से साइंटिस्ट लोगों ने एक एक करके बेटा अपना ज़िंदगी लगाई है इसमें, और कई सारी क्वांटिटीज़ ढूंढी गई हैं, ठीक है।
तो अब उन्होंने क्या करा, जब उन्होंने इस क्वांटिटी को देखा होगा तो क्या करा होगा, उसको मेजर कर रहा होगा, और मेजर करने के लिए डिसाइड क्या हो गया, क्या क्या होगा, उसे मेजर करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए उन्होंने देखा होगा किन किन पे डिपेंड कर रहा है। जब भी मान लो फॉर एग्जांपल, अब नया लेता हूँ मैं, क्या लेता हूँ, वर्क ले लेता हूँ। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अच्छा, अब जूल ने बनाया वर्क के बारे में, डिफाइन किया वर्क को, ठीक है। तो बोला कि वर्क का मुझे फॉर्मूला बनाना है, मुझे नहीं पता है वर्क क्या होता है, वर्क किस किस पर डिपेंड करता है। तो उन्होंने बोला वर्क के लिए मुझे डेफिनेटली कोई बॉडी चाहिए, हल्की बॉडी होगी, भारी बॉडी होगी। क्यों, भारी बॉडी पे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, हल्की बॉडी पे कम वर्क करना पड़ेगा। मुझे यहाँ से, मैंने बोला यहाँ से वहाँ तक उठा के ले जाओ, 10 रुपये दूंगा काम करने के, ठीक है। आपने बोला कि अरे बड़ा भारी ऑब्जेक्ट है, आपने उसकी जगह एक किताब उठा के रख दी, लाओ जी 10 रुपये। कह रहा भैया तुझे इस काम के लिए देते मैंने वर्क, पैसे, तो ये मास्क उठा के रखो वहाँ पे। क्लियर। तो क्या करना पड़ेगा कि भाई वर्क किस पे डिपेंड करता है, मास्क पर, देखा उन्होंने, ठीक। अब वर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन फोर्स तो इसमें नहीं है, लेकिन फोर्स तो पहले ही न्यूटन दे चुके हैं। फोर्स के बारे में क्या बताया, फोर्स के बारे में न्यूटन ने बताया कि मास को एक्सेलरेट कराओ। एक्सेलरेशन क्या बोलता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। इसको खोल दो, खोलना पड़ेगा बेटा, एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी से तीसरी क्वांटिटी, खोलते रहो खोलते रहो खोलते रहो, सीरीज बनेगी। फिर देखो मास इंटू वेलोसिटी को खोलो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी अपॉन टी, देखो ये इससे बना एम इंटू डेल्टा एक्स अपॉन टी स्क्वायर। इन तीनों को मिला करके किससे बना, फोर्स। अब फोर्स को उठा के यहाँ रख दो, एम इंटू डेल्टा एक्स अपॉन टी स्क्वायर, ये क्या है, फोर्स। इसको बता चुके पहले ही न्यूटन्स। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो, पोजीशन से, डिस्प्लेसमेंट से। क्या ये बात समझ में नहीं आई, ठीक है। तभी तो भाई फोर्स लगाओगे और डिस्प्लेसमेंट होगा तभी तो वर्क होगा, ठीक है। तो देखो उन्होंने किसको, लिस्ट है उनके सामने, हमने बोला वर्क टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, वर्क इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड नहीं करता, तो इनकी ज़रूरत नहीं हमें। हाँ, मास पे फोर्स लगाओगे, देखो मास पर फोर्स लगाओगे तो मास डिस्प्लेसमेंट करता है टाइम के साथ। तो क्या क्या है वर्क के में, वर्क किन किन, देखो वर्क किस किस पे डिपेंड करता है, वर्क मास पे डिपेंड करता है। चलो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो स्क्वायर हो जाएगा, एम इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। वर्क डिपेंड करता है मास पर, और 2 बार किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पर, और 2 बार डिपेंड किस पे करता है, टाइम पर। डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो वर्क और भी ज़्यादा होगा, वर्क और ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि वो स्क्वायर है। टाइम ज़्यादा होगा तो वर्क कम होगा, कम क्यों होगा, देखो दोनों एक दूसरे क्या है, उल्टे, रेसिप्रोकल। देखो ना, वर्क ऊपर है टाइम नीचे है ना, तो टाइम बढ़ाने से वर्क कम होता है। तुम बोलोगे आज नहीं कल लेके जाऊंगा, यहाँ से यहाँ तक, आज यहाँ तक कर दिया, कल वहाँ कर दिया, इससे बढ़िया अगर कल ही यहाँ रख देता तो तेरे को पैसे आज के लिए टाइम मिल जाता तेरे को, तो और वर्क कर लेता, कॉमन सी बात है। तो टाइम वो है, तो टाइम बढ़ाओगे तो पैसा कम मिलेगा, मतलब वर्क कम होगा, बात समझ नहीं। तो देखो ना, सब इन पर डिपेंड है, तो इन्हीं से ही मिलके ये क्वांटिटीज बन गई। क्लियर। अब बात ये आती है कि इनकी यूनिट्स कौन सी होती है, इनकी यूनिट क्या होती है, यूनिट समझते हो, 1 वैल्यू, एक वैल्यू क्या होती है इनकी। क्लियर। बाकी मैंने आपको बेटा बता दिया, मैंने क्या बता दिया, मैंने आपको ये सब बता दिया कि जितनी भी बाकी क्वांटिटीज है नेचर की, सब इनसे मिलके बनी है। क्लियर, ठीक। अब हमें उन क्वांटिटी को मेजर नहीं करना, हमें उनको मेजर करने के लिए इनको मेजर करना है। पहले रिलेशन देखना है, मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, फिर इनको मेजर करो फटाफट। ओके, अब करना क्या आगे, अब ये करना है बेटा, इनकी यूनिट डिसाइड करो, क्योंकि क्वांटिटी बराबर होती है, क्वांटिटी बराबर होती है यूनिट, एक यूनिट कितनी बार रिपीट हुई, एक यूनिट कितनी बार रिपीट हुई। एन क्या दिखाता है, नंबर ऑफ टाइम्स
रिपीटेड, ठीक है, दैट इज द क्वांटिटी। क्लियर? अच्छा, तो अब हम बात करते हैं यूनिट्स की, मास यूनिट, ठीक है। चलो मैं यहाँ लिखूँ, चलो यहाँ ले देता हूँ यूनिट्स, ठीक है। मास की यूनिट क्या डिसाइड की बेटा? मास की 1 यूनिट डिसाइड की है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। लेंथ की 1 किलोग्राम कितना होता है, सब जानते हो नहीं जानते हो? भगवान ने आके थोड़ी बताया हमें 1 किलोग्राम ये ले लो आज से, नहीं, सब लोगों ने मिलके बनाया है ना। कोई बोलता है 1 बोरा, इतना बड़ा बोरा ले लो, कोई बोलता है इतना बड़ा भारी ले लो 1 किलोग्राम, नहीं, बोला है इतना लो जितना डेली लाइफ में यूज होता है, 1 किलोग्राम, ठीक है ना। तो 1 किलोग्राम डिसाइड किया गया, कितना होता है हम सब जानते हैं, 1 किलोग्राम का बाट देखा सब, जो कितना भारी होता है, ठीक है। इतने एक्सपीरियंस हो चुके हैं हम लोग कि उठा करके हम बताते हैं हाँ इतने ग्राम का होगा। मैंने बोला कब ना 200 ग्राम के आसपास होगा, आसपास होगा, इतने हम लोग एक्सपीरियंस हो गए हैं, किलोग्राम से फैमिलियर हो गए हैं। लेंथ की क्या बोला हमने? 1 मीटर। टाइम की भाई यूनिट्स बहुत छोटी ना हो जाए, बहुत बड़ी ना हो जाए, ठीक है। 1 मीटर हमारे रेंज में आ जाएगा, इंसान के रेंज में है सब चीज़, ठीक। टेम्परेचर की क्या बनाएगी बेटा? केल्विन, केल्विन, केल्विन साइंटिस्ट के नाम पे दे दी बेटा, ये के से दिखाते हैं, सिंबल क्या है? के से, ये सब सिंबल है, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट की बेटा एम्पियर, इसको भी साइंटिस्ट के नाम पे दे दी, इसकी यूनिट भी एम्पियर ने बहुत काम किया इस पर, और उसकी जो दिखाई गई है कैपिटल ए से। यूनिट कैसे लिखनी है? अगर साइंटिस्ट के नाम पे होती है तो फुल फॉर्म लिखोगे तो स्मॉल में लिखना, पहला वर्ड लिखते हो तो कैपिटल, जैसे न्यूटन, NEWTON, न्यूटन, फुल फॉर्म पहला वर्ड लिखोगे तो कैपिटल। लुमिनस इंटेंसिटी बेटा कैंडला, CD, ठीक। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, सिंबल भी इसका ही है, ज़्यादा यूज होता नहीं है। प्लेन एंगल रेडियन, ठीक। सॉलिड एंगल स्टेरेडियन, है इन दोनों में डिफरेंस भाई, प्लेन एंगल ये रहा, ठीक, दो लाइंस के बीच का, क्लियर। और सॉलिड एंगल, कोन देखो, कोन देखो, बॉल देखो, तभी तो इसका मैंने बोला बॉल का सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr², 4π लगा दिया। प्लेन एंगल, सर्कल देखो, सर्कल 2π लगाया, 2πr, प्लेन 2πr ने, रेडियस ने कितना चक्कर लगाया? 2π, तो ये लेंथ हो गई, क्लियर, ठीक, बस। तो ये होता है, तो ये इनको नापने के लिए हमने सब की 1 यूनिट डिसाइड कर लिया। अब मैंने बोला मास कितना है? 1 बोरा भर के है, कितना है ये? 1 बोरा, मैंने बोला ये है n, ये जो आपका 1 किलोग्राम का बाट बनाया आपने, इस बोरे को तौलने के लिए 1 किलोग्राम के कितने लगे? हजार बाट लगे मुझे, ठीक। तो मैंने बोला 1000 किलोग्राम, क्या बोलूँगा? 1000 किलोग्राम, 1 किलो के जो बाट है ना, 1000 बाट रखे गए, तब जाके इतने बड़े बोरे को 1 टन बोले ना, 100 बाट रखे गए तो उसको नाम दे दिया हमने कुंटल, ठीक है बेटा। तो ये क्वांटिटी है, ये नंबर है, ये यूनिट्स है, ओके, है ना। तो फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज पढ़ोगे, क्लियर। उनकी यूनिट्स होती हैं, क्वांटिटी की पहले यूनिट्स होती हैं, फिर उसको मेजर करते हैं। और मेजरमेंट क्या होता है बेटा? 1 यूनिट कितनी बार आई है, 1 यूनिट कितनी बार रिपीट हुई है, वो क्या है? मेजरमेंट। बात पता लगी? टाइम हो गया, टाइम हो गया पक्का? चल ठीक है, ठीक। तो बेटा इतना सब याद रखोगे सब बच्चे, है ना, इसको बिल्कुल याद रखना, बहुत ज़रूरी है।